हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है निग्रोध मृग। वाराणसी के वनों में कभी एक सुवर्ण मृग रहता था। उसकी आंखें रत्न सी चमकीली, सींग रजत की कांति लिए हुए तथा उसका शरीर अन्य हिरणों से अधिक बड़ा और सुंदर था। वो 500 मृग का राजा था और उसे निग्रोध राज के नाम से पुकारा जाता था। उसी वन में उसी के सदस्य एक और हिरण रहता था। वह भी 500 मृग का राजा था। उसका नाम शाखा था। उन दिनों वाराणसी नरेश को हिरण का मांस बहुत प्रिय था। हर रोज उसे हिरण के मांस के नए नए व्यंजन खाने का शौक था। राजा के अनुचर इससे बहुत परेशान रहते थे क्योंकि हिरण बड़े चौकन्ने और बड़े तेज चौकड़िए भर क्षण भर में आंखों से ओझल हो जाते थे। अतः एक दिन राजा के आदमियों ने प्रतिदिन हिरण के पीछे ना भागने का एक निदान ढूंढ निकाला। उन लोगों ने वन के नगर को जाने वाली एक पगडंडी को छोड़कर सारे चारों तरफ से घेर लिया और ढोल बाजे के साथ वन के केंद्र को बढ़ने लगे। तब सारे मृग नगर के जाने वाली पगडंडी से होते हुए राजा का एक उद्यान में इकट्ठे हो गए। जैसे ही सारे मृग उद्यान में पहुंचे, लोगों ने उद्यान के द्वार बंद कर दिए। उन्हीं मृगों के बीच 2 स्वर्ण मृग भी थे। राजा ने जब उनकी चर्चा सुनी तो वह स्वयं भी उन्हें देखने आया तथा उनकी विशिष्टता के कारण उन्हें प्राणदान दे दिया। उस दिन के पश्चात जब भी राजा के अनुचर किसी हिरण को मारने को आते तो उनके आगमन से डरकर हिरण जहाँ तहाँ भाग दौड़ करने लगते, जिसके कारण एक हिरण के स्थान पर अनेक हिरण मारे जाते थे और घायल हो जाते थे। इस आपदा से बचने के लिए हिरणों ने एक सभा का आयोजन किया और तय किया कि प्रतिदिन एक हिरण राजा के घात स्थान पर स्वयं जाकर अपना बलिदान करे। राजा के अनुचरों को भी हिरणों की सहायता से प्रसन्नता हुई और केवल आए हुए बद्ध हिरण का ही प्राण हरते थे। एक दिन एक मादा हिरण की बारी आई। उसके पेट में एक नन्हा हिरण पल रहा था। चूँकि वो साख हिरण के झुंड में रहती थी, इसीलिए वो अपने राजा के पास जाकर अपने बदले किसी और को भेजने की प्रार्थना करने लगी। शाखा हिरण ने उसकी बात को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि कानून में परिवर्तन संभव नहीं था। रोती बिलखती वो हिरनी फिर निग्रोध राजा के पास पहुंची और उसके सामने भी अपनी प्रार्थना दोहराई। निग्रोध राजा ने सब उसकी सहायता के लिए अपने प्राणों की बलि देना उचित समझा। अगले दिन जब राजा के अनुचरों के बद्ध स्थान पर एक स्वर्ण मृग का मरने के लिए तैयार खड़ा पाया तो उक्त घटना की सूचना तत्काल राजा को पहुंचाई गई। प्राण दान पाकर भी वो हिरण क्यों मृत्यु के लिए तत्पर था, इसका कारण राजा ने जानना चाहा। इसीलिए उसने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर निग्रोध राजा से उसकी मृत्यु तत्परता का कारण जानना चाहा। निग्रोध राजा ने तब उसे गर्भिणी हिरण की कथा सुनाई, जिसे सुनकर राजा ने उसके साथ उस गर्भवती हिरण को भी अभयदान दिया। निग्रोध राजा ने फिर अन्य हिरणों के विषय में पूछा कि उनके प्राणों के लिए राजा क्या करना चाहेंगे। राजा ने तब कहा उन्हें भी प्राणदान प्राप्त होगा। निग्रोध ने पूछा शेष जानवर के प्राणों का क्या होगा। राजा ने कहा उन्हें भी जीवन दान मिलेगा। मृग ने फिर पंछी और जलचरों के प्राणी के विषय में भी पूछा। राजा ने तब अपने राज्य में रहने वाले समस्त पक्षी मत्स्य आदि की अवस्था की घोषणा कर दी और जब तक वो राजा जीवित रहा उसके राज्य में किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं की गई। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।